बेटा एनालिटिक फंक्शंस में हमने आपको बताई पीछे चीज, एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस, काची-रीमान इक्वेशंस हमारा क्या होता है, मिलिस-थॉम्सन मेथड का यूज करके अगर u की वैल्यू दी गई है तो हम f ऑफ z की वैल्यू फाइंड करते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ काची-रीमान इक्वेशंस करते हैं, फिर आप उसमें हमने हार्मोनिक फंक्शंस होता है, हार्मोनिक फंक्शंस में कुछ थ्योरम्स हैं उसको कराने, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कराएंगे, इन सब चीजों को ठीक ना अच्छे ढंग से कर लेना है। एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है, मेन है एनालिटिक फंक्शंस, क्योंकि आप बाकी जो सारी यूनिट्स पढ़ेंगे सब में एनालिटिक फंक्शंस का ही यूज किया गया है। जैसे हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस पढ़े, चाहे कंटूर इंटीग्रल कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू पढ़ेंगे, चाहे कॉन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे सब जगह एनालिटिक फंक्शंस का यूज किया गया। तो एनालिटिक फंक्शन जानना, उसमें हमारा क्या था, नेसेसरी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक में हमने काची-रीमान इक्वेशंस निकाला था। अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक होता है तो काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो और बाकी बहुत सारे थ्योरम्स है, जैसे हमारा थ्योरम्स है del 2 by del a प्रूव दैट del 2 by del x2 प्लस del 2 by del y2 इज इक्वल टू 4 del 2 by del z बार। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस थ्योरम पर बेस आगे भी चीजें हैं, तो थ्योरम्स देख लीजिए आप लोग। थ्योरम्स नोट कर लीजिए। प्रूफ दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, प्रूफ दैट del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 is equal to 4 del 2 by del z बार। ये बेटा इक्वल की ही साइन है, सिर्फ 3 इसलिए लगा दिए क्योंकि इसमें फंक्शन हमारा ऐड नहीं है। जैसे हम लाप्लास की परिभाषा भी देते थे बीएससी पार्ट 2 में, लाप्लास ऑपरेटर की सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इज नोन एज लाप्लास इक्वेशंस, मींस del 2 इज इक्वल टू del 2 by del x2 प्लस del 2 by del y2 प्लस del 2 by del z2। तो इक्वल की ही साइन है, फंक्शंस जोड़ देंगे तो जो 3 लिखे हैं वो एक हटा देंगे, ठीक ना, इसका मतलब है तो इक्वल ही है, लेकिन इसमें भी ऑपरेटर्स मींस फंक्शंस हमारा ऐड नहीं है। मैंने हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 is equal to 4 del 2 by del z बार हमको सिद्ध करना है। तो देख लीजिए प्रूफ, let z is equal to x plus iy, then z bar is equal to कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिए del 2 एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 we get, तो निकाल लीजिए z plus z bar is equal to 2x, this implies x is equal to z plus z bar by 2, and subtracting equation 2 from equation 1 we get, तो बेटा हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2iy। मैंने हमने एक बार ऐड कर दिया इक्वेशंस, अब दरअसल हम वैल्यू निकालना है x और y की z और z के टर्म्स में। जैसे हम कंसीडर कर लेंगे कि f अगर x y का फंक्शन है, इसका मतलब f z और z बार का भी फंक्शन होगा, यही हम फाइंड करना चाहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू z और z बार के रिस्पेक्ट में निकाली है।
तो हमने लिखा है लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन मैंने जेड का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। एक बार हमने ऐड कर दिया तो एक्स की वैल्यू मिल गई है एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार बाई 2। एक बार हमने इक्वेशंस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए तो जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आई वाई, तो वाई की वैल्यू हमारी हो गई दिस इंप्लाइज y is equal to 1 by 2i z minus z bar और y is equal to न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई कर दे तो i अपन आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 मीन्स i by 2 z minus z bar तो यह हमारा हो गया बेटा x की वैल्यू, देयरफॉर x की वैल्यू z प्लस z बार बाई 2 एंड y इज इक्वल टू हो गया माइनस आई बाई 2 z माइनस z बार। अब हम एक बार डिफरेंशिएट कर लें, एक बार हम आगे यूज होगा इसीलिए हम कर रहे हैं। हम जब कंसीडर कर लेंगे एफ एक्स वाई का फंक्शन है, इसका मतलब एक्स जेड और जेड बार का फंक्शन होगा, तो एक बार हम पार्शियली एफ को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार एफ को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड बार के टर्म्स में करेंगे। तो वहां पर हमारा चूंकि जेड की वैल्यू एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जेड और जेड बार के टर्म्स में, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों जेड और जेड बार का फंक्शन है, तो इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया जेड के रिस्पेक्ट में। तो डेल एक्स बाई डेल जेड इज इक्वल टू 1 by 2 एंड डेल एक्स बाई डेल जेड बार डेल एक्स बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू 1 by 2 डेल वाई बाई डेल जेड इज इक्वल टू आई मीन्स हो गया जेड का 1 हो गया डिफरेंशिएशन माइनस आई बाई 2 एंड डेल वाई बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू हो जाएगा आई बाई 2। एक बार बेटा देख लीजिए आप लोग, हमने x इज इक्वल टू एक्स भी जेड और जेड बार का फंक्शन है, y भी जेड और जेड बार का फंक्शन है, तो हमने x को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट किया तो जेड बार हमारा कांस्टेंट होगा डेल x बाई डेल। जब कोई भी फंक्शंस 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है तो वहां पर जनरल नहीं बल्कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डेल एक्स बाई डेल जेड यहाँ पर हमने किया 1/2 कॉमन है, जेड का 1 हो गया जेड बार का 0 हो गया अर्थात 1/2। फिर हमने x का जेड बार के रिस्पेक्ट में किया तो जेड हमारा कांस्टेंट होगा, तो डेल एक्स बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू फिर 1/2 बार है जेड का 0 हो गया जेड बार का 1 हो गया 1/2। फिर y भी हमारा जेड और जेड बार का फंक्शन है, हमने इसको y को जेड के रिस्पेक्ट में किया पार्शियली y जेड बार कांस्टेंट, तो डेल y बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस आई बाई 2 एंड डेल y बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू आई बाई 2। एक बार आपको होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डिफरेंशिएशन करेंगे माने 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, डेल 2 बाई डेल x2 प्लस डेल 2 बाई डेल y2 इज इक्वल टू 4 डेल 2 अपॉन डेल जेड बार, माने पार्शियली 2 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में किया गया है पार्शियल फंक्शंस का, फिर फंक्शंस का पार्शियली y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशियल किया गया है, वही हमारा आया है। जैसे हम ले ले f हमारा फंक्शन है तो डेल 2 f अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2 f अपॉन डेल y2 की वैल्यू हमको लानी है 4 डेल 2 f अपॉन डेल जेड बार, माने x का भी सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन जेड और जेड के बार के टर्म्स में, y का भी माने f का x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन, f फंक्शंस f मींस फंक्शंस का x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन, फंक्शन का
y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन, दोनों की वैल्यू हमारे z और z बार के टर्म्स में है, इसलिए हमने x का डिफरेंशियल यहाँ पर ये मैंने x का पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में किया है, x का पार्शियल डिफरेंशिएशन z बार के टर्म्स में किया है, फिर y का पार्शियल डिफरेंशिएशन z के टर्म्स में किए, y का पार्शियल डिफरेंशिएशन z बार के टर्म्स में किए हैं। तो ये हमारी चीजें आई है। अब हम कंसीडर कर ले कि f हमारा फंक्शन है x का y का, और x और y दोनों की वैल्यू हमारी z और z बार के टर्म्स में, इसका मतलब f हमारा फंक्शन हुआ z और z बार का। जैसे हम कह ले, लेट अस सपोज दैट f इज अ फंक्शन ऑफ x कामा y, f हमारे x कामा y का फंक्शन, इसका मतलब क्लियर है कि x की वैल्यू भी z और z बार के टर्म्स में, y की वैल्यू z और z बार के टर्म्स में, माने x की वैल्यू z और z बार पर डिपेंड कर रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, f भी z और z बार का फंक्शन होगा। तो हम यहां ले लें लेट f इज इक्वल टू x कामा y, f हमारे x y का फंक्शन है, इसका मतलब देयरफॉर f इज अ फंक्शन ऑफ z कामा z बार। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू भी z और z के टर्म्स में है, y की वैल्यू भी z और z बार के टर्म्स में है। तो यहाँ पर हम कर दे डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट कर दे। तो नाउ मैंने डिफरेंशिएट कर रहे हैं f को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस partially with respect to z। तो डेल f बाई डेल z ध्यान देना है, f हमारा x का फंक्शन है, जबकि x हमारा z और z बार का फंक्शन है। तो डेल f बाई डेल x फिर डेल x बाई डेल z प्लस डेल f बाई डेल y, डेल y बाई डेल z। बेटा गौर से ध्यान दो, हमने सीबीएसई पार्ट 2 में जब चारपिट्स करा रहे थे तो चारपिट्स में भी यही चीजें हुई थी, लाग्रेंजेज में भी इस तरह की चीजें हमने बताई थी। तो यहां पर हमने क्या किया, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z हमने किया। तो यहाँ पर डेल f बाई डेल z, माने f हमारा x का फंक्शन है, जबकि x हमारा z का फंक्शन है। तो इसका मतलब f का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ और x का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z। f हमारा y का भी फंक्शन है, इसलिए f का पार्शियली y हुआ और y का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z हुआ। क्यों? क्योंकि f हमारा x y का, z हमारा z और z बार का है, इसीलिए हमने वहां पर किया था। चूंकि हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, डेल x बाई डेल z, डेल y बाई डेल z की वैल्यू रखनी, इसलिए हमने डिफरेंशिएट किया था। x इज इक्वल टू जो था z प्लस z बार बाई 2, y इज इक्वल टू z प्लस z बार, जो भी वैल्यू y की आई थी z और z बार के टर्म्स में, उसको हमने डिफरेंशिएट किया था। तो यह हमारा हो गया। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ वैल्यू किसकी रखेंगे, डेल x बाई डेल z की वैल्यू रखेंगे। तो डेल x बाई डेल z की वैल्यू हो गई डेल f बाई डेल z इज इक्वल टू डेल f बाई डेल z, डेल x बाई डेल z की वैल्यू 1/2 प्लस डेल f बाई डेल y, और डेल y बाई डेल z की वैल्यू हमारी हो गई -i/2। हम कॉमन ले लें, और डेल f बाई डेल z इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, तो 1/2 हम कॉमन ले लें। तो 1/2 डेल f बाई डेल x माइनस i
डेल एफ बाई डेल वाई वैल्यू हमको मिल गई। इसी प्रकार हम एफ का पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड बार कर दे, एफ का पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड बार डिफरेंशियल करके देख ले, डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू हमको मिल गई है। तो एफ इज इक्वल टू है, एफ इज इक्वल टू जेड कामा जेड बार आल्सो differentiating this partially with respect to z bar। आपको फिर ध्यान देना है कि हमारा f x कामा y का फंक्शन है, जबकि z और z बार x और y का फंक्शन है। तो यहां हमारा हो गया डेल एफ बाई डेल जेड बार, डेल एफ बाई डेल एक्स बाई डेल जेड बार प्लस डेल एफ बाई डेल वाई बाई डेल जेड बार। क्यों? क्योंकि हमने जेड के रिस्पेक्ट में एक बार किया, एक बार जेड बार के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेल एफ बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल जेड बार, क्योंकि एफ एक्स का फंक्शन है और एक्स हमारा जेड और जेड बार का फंक्शन है। तो एक बार जेड के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, दोबारा हम जेड बार के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो डेल एफ बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स बाई डेल जेड बार प्लस डेल एफ बाई डेल वाई बाई डेल जेड बार। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। तो बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी हो जाएगी इसकी वैल्यू डेल एफ बाई डेल एक्स बाई डेल जेड बार की वैल्यू 1/2 प्लस डेल एफ बाई डेल वाई बाई डेल जेड बार की वैल्यू I/2 तो यह हमारा हो गया R डेल एफ बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू 1/2 डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस आई डेल एफ बाई डेल वाई। अब हमको मिल गई जेड और जेड बार दोनों की वैल्यू में, सॉरी डेल एफ बाई डेल मैंने एफ का पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड मिल गई वैल्यू, मैंने डेल एफ बाई डेल जेड एंड एफ का पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड बार मैंने डेल एफ बाई डेल जेड बार मिल गई। तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं डेल टू एफ अपन डेल जेड बार। नाउ डेल टू एफ अपन डेल जेड बार इज इक्वल टू डेल बाई डेल जेड डेल एफ बाई डेल जेड बार। तो वैल्यू बेटा रख दी जाए तो डेल बाई डेल जेड की वैल्यू हमारी होगी, वहां पर हमारी वैल्यू है डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू है 1/2 डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस आई डेल एफ बाई डेल वाई। तो वहां से अगर हम एफ हटा दें तो डेल बाई डेल जेड की वैल्यू है 1/2 डेल बाई डेल एक्स माइनस आई डेल एफ बाई डेल वाई है। तो हो गया 1/2, इसकी वैल्यू रखें बताएंगे, घबराना नहीं है। तो डेल बाई डेल जेड की वैल्यू हो गई 1/2 डेल बाई डेल एक्स माइनस आई डेल बाई डेल वाई, और यहां पर हमारी डेल एफ बाई डेल जेड बार की वैल्यू हमारी हो गई, यह हमारी वैल्यू 1/2 डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस आई डेल एफ बाई डेल वाई। ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे है ये वैल्यू, ये तो हमने निकाल दिया था, ये चीजें मिली, कैसे हमने लिखा था देखो, यहां पर था, यहां पर था, यहां पर हम बता दे रहे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर था डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू थी 1/2 डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस आई डेल एफ बाई डेल वाई।
तो यहाँ से एफ आपने क्या किया, फंक्शन हटाया, तो यहाँ हमारा हो गया इक्वल की साइन होगी, मीन्स हो गया डेल बाई डेल जेड 1/2 डेल बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ बाई डेल वाई, ये चीज थी। तो यहाँ पर वैल्यू हमको डेल बाई डेल जेड की रखनी है, तो डेल बाई डेल जेड की वैल्यू होगी 1/2 डेल बाई डेल एक्स माइनस आई डेल बाई डेल वाई हो गई, ये वैल्यू हमने रख दिया। और डेल एफ बाई डेल जेड बार की वैल्यू थी 1/2 डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस आई डेल एफ बाई डेल वाई थी। तो ये हमारी पूरी टोटल चीज हो गई। और डेल 2 बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू 1/4 डेल बाई डेल एक्स माइनस आई डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल एक्स प्लस आई डेल बाई डेल वाई कर दिए। अब यहां पर ऐसे नहीं कर देना है कि ए माइनस बी ए प्लस बी कर देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, माने d2 y बाई dx2 को कतई मीनिंग नहीं होती है dy बाई dx का होल स्क्वायर, इस चीज को ध्यान देना है। तो यार क्योंकि इसकी यह चीजें बार बार यूपीएससी पार्ट 1 में एक क्वेश्चंस भी ऐसे था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसा एक क्वेश्चन हमने कराया था कि log ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का जब करना था, तो इस तरह की चीजें हुई थी। हमारे कहने का मतलब है यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी, जैसे हम एफ को बाहर कर दिए, तो एफ को बाहर अगर कर दिए तो यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स माइनस आई डेल बाई डेल वाई, यहाँ पर हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स प्लस आई डेल बाई डेल वाई चीजें हो जाएंगी। तो इसका मतलब कहते जैसे हम यहाँ से एफ हटा दे, जैसे अगर यहाँ से चीजें ये हटा दे, डेल 2f बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू, तो 1/4 यहाँ पर ये नहीं कर देना कि यहाँ पर मैंने जैसे एफ को बाहर कर दिए, तो एफ को अगर हमने बाहर किया तो एफ को बाहर कर देंगे तो ये चीजें हो गई, एफ को करते हैं बाहर, यहाँ जैसे एफ आ गई तो यहाँ पर हमारा क्या है a माइनस बी है, यहाँ पर a प्लस बी है, तो यहाँ पर ही नहीं वर्गांतर लगा देना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि इसका हमको डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। ये चीजें हमारी थी, तो यहाँ पर एफ और ये भी हमारी चीज एफ है, तो यहाँ पर बेटा कर लीजिए 1/4। अब यहां पर हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स प्लस आई डेल बाई डेल वाई माइनस आई डेल बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस आई डेल एफ बाई कितना जी डेल वाई। तो यहां पर चीजें हमारी हुई, अब यहाँ पर बेटा कर लीजिए डेल एफ बाई डेल एक्स का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डेल एफ बाई डेल वाई का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हमारा हो जाएगा आर डेल 2f अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू 1/4 डेल 2f अपॉन डेल x2 प्लस आई डेल 2, इसका हमने किया तो प्लस आई डेल 2f अपॉन डेल x डेल y माइनस आई डेल 2f अपॉन डेल y डेल x माइनस आई स्क्वायर डेल 2f अपॉन
डेल वाई टू। तो बेटा देख लो, तो यहां पर हमारी वैल्यू हो जाएगी, यह हमारा दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो होती है ये आपका पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, फिर वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, फिर ये आपका पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और ये दोनों चीजें हमारी इक्वल होती है। मींस क्या इक्वल होती है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू होती है डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो ये हमारी चीजें होती है, माने एफ का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स बराबर हो जाएगा एफ का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू। तो ये हमारा हो जाएगा एफ का पार्शियल मैंने डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यहाँ है मैंने डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू होगी इक्वल होगी डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल। तो यह हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारी चीज हो गई। और डेल टू एफ अपॉन डेल जेड बार इज इक्वल टू 1/4 डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू वाई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, माइनस माइनस प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई टू। तो यह हमारा हो गया और 4 से मल्टीप्लाई करना हो तो कर दीजिए, डेल जेड बार 4 से मल्टीप्लाई कर दे, एफ इज इक्वल टू डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू, या बाहर कर दिए, देखिए इक्वल है ये। अब आपने फंक्शन हटा दिया इसलिए हमने ये 3 बार इक्वल वाली साइन लिख दी थी। 4 डेल टू बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू। और इसी को हम लिख सकते हैं डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू 4 डेल टू बाई डेल जेड बार। ये प्रूफ हो गया आपका। अब आगे चीज लिख लीजिए और बेटा एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। बहुत बार हार्मोनिक फंक्शन हमने बताया था। एनी फंक्शन ऑफ हार्मोनिक फंक्शन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। एनी फंक्शंस हो गया प्रूफ क्लियर है एकदम। मैंने डेल टू बाई डेल एक्स देखो फंक्शन हटाया तो इक्वल वाली साइन भी है ये, लेकिन इसका मतलब ये है कि फंक्शन इसमें नहीं लगा। फंक्शन लग जाएगा तो एक हम हटा देते हैं। मैंने एक चीज हमने आपको कराई थी हार्मोनिक फंक्शंस। एनी फंक्शंस ऑफ एक्स कामा वाई व्हिच पॉजेज continuous partial derivatives of the first and second order and satisfy Laplace equation is called harmonic functions। उसी पर एक थ्योरम है, आप लोग देख लीजिए। मैंने थ्योरम है if f of z is equal to u plus I v is an analytic functions then u and v are both harmonic functions। मैंने कह रहा है कि देख लीजिए थ्योरम्स तो करा रहे हैं। थ्योरम्स इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। थ्योरम्स बेटा देख लीजिए। if f of z is equal to u plus iv is an analytic function,
function, then u and v both harmonic functions. हार्मोनिक फंक्शन मैंने लाप्लास को सेटिस्फाई कर देंगे। और इसी में क्वेश्चन दूसरे ढंग से कैसे पूछा जा सकता है, और प्रूफ दैट इफ f of z is equal to u plus ib is an analytic functions, then u and v both harmonic functions। या ऐसे भी लिख सकते हैं then proof that u and v both harmonic functions। ठीक है, वही चीज है, माने if f of z is equal to u plus ib is an analytic function। यदि f of z is equal to u plus ib हमारा एनालिटिक फंक्शंस है, तो सिद्ध कीजिए देन u भी हार्मोनिक फंक्शंस होगा और v भी हार्मोनिक फंक्शंस होगा। इसका मतलब u भी लाप्लास को सेटिस्फाई करना चाहिए, v भी लाप्लास को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब जितने हमारे एनालिटिक फंक्शंस होते हैं, इस एनालिटिक फंक्शंस में जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होती है u और v, मान लीजिए, अब देखिए इससे क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में, जैम वगैरह में पूछा जा सकता है कि f of z is equal to u plus ib अगर एनालिटिक फंक्शन है तो उसमें जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है, बीएचयू एंट्रेंस में भी पूछी जा सकती है कि f of z is equal to u plus ib अगर एनालिटिक है तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट मींस u और v दोनों हमारे लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, अर्थात u और v हमारा दोनों हार्मोनिक होगा। तो वही कह रहा है इफ f of z is equal to u plus ib is an analytic functions, then u and v both harmonic functions। अब जैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है बीएचयू एंट्रेंस एमएससी का दे रहे हो बेटा या जैम, तो उसमें कहा कि f of z is equal to u plus if, पीसीएस का एंट्रेंस दे रहे हो, आईएएस का दे रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होते हैं if f of z is equal to u plus ib is an analytic functions, तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा व्हाट u and v हार्मोनिक, माने u और v हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब जितने एनालिटिक फंक्शन होते हैं f of z equal to u plus ib, उसमें जो रियल पार्ट मींस u, इमेजिनरी पार्ट मींस v होता है, दोनों हमारे हार्मोनिक होते हैं। तो वही कह रहा है if f of z is equal to u plus ib is an analytic function, then u and v both harmonic functions are करके क्वेश्चंस देख लीजिए। प्रूफ दैट रियल and imaginary parts of an analytic function satisfy Laplace equation, मैंने कह रहा है कि प्रूव दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। हार्मोनिक में भी वही होती है, हार्मोनिक में भी u और v लाप्लास को सेटिस्फाई करना चाहिए। करेक्ट, सिद्ध करो प्रूव दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। सिद्ध करो किसी एनालिटिक फंक्शन में जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है मींस u और v, वह दोनों हमारा लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मींस del टू u की वैल्यू 0 होगी एंड del टू v की वैल्यू 0 होगी। del टू u इज इक्वल टू 0 मींस दिस इज इक्वल टू 0 एंड del टू v इज इक्वल टू 0। माने ये हमारा 2 डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। del टू u इज इक्वल टू 0 मींस del टू u बाई del x2 प्लस del टू u बाई del y2 की वैल्यू 0। तो वहीं पर है, सिद्ध करो किसी एनालिटिक फंक्शंस का जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है वह लाप्लास इक्वेशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो प्रूफ देख लीजिए।
अब चलो लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी बी एन एनालिटिक function, then Cauchy Riemann equations, are del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to माइनस डेल v by डेल x। अब हम क्या कर दें, अब इसी में हम डिफरेंशिएट कर दें। अब इसी को हम पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें और इसको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y कर दें। तो नाउ differentiating equation 1 partially with respect to x, we get del 2u by del x2 is equal to del 2v upon del x del y। इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। आल्सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली with respect to y, we get del 2u upon del y2 is equal to minus del 2v upon del y del x। अब हम बेटा क्या करें, इसको ऐड कर दें जी, इसको ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें, इक्वेशंस 3 एंड 4 को। एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4 we get del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 is equal to del 2v upon del x del y minus del 2v upon del y del x। इक्वेशन नंबर 5। भला ये इक्वल होता है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल, माने v अगर x y का फंक्शन है, v को पार्शियली x फिर v को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और वह हमारा इक्वल होगा v का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y एंड v का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो यह हमारा हो जाएगा but we know that
डेल टू भी अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू भी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब वैल्यू रख दीजिए, ये दोनों इक्वल है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 5 and 6 we get del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2 की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब कि अगर फंक्शन या फंक्शन इज इक्वल टू u प्लस आई भी हमारा एनालिटिक था तो u हमारा लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया। देयरफॉर u सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। माने इसका मतलब क्या है? देयरफॉर u सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। माने किसको सेटिस्फाई करता है बेटा? लाप्लास इक्वेशंस को। ठीक, माने यू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसी प्रकार हम भी को दिखा सकते हैं। तो यहां पर हमारा इक्वेशंस था डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई 1 था एंड डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू दिस। अब इसको हम क्या कर दें? मैंने इक्वेशन का पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y कर दें, फिर हम क्या कर दें यहां पर इसका पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें। तो also differentiating equation 1 partially with respect to y we get del 2v upon del y2 is equal to del u upon del y del x। स्टार डाल दीजिए इसको। फिर नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 partially with respect to x। तो हो जाएगा डेल 2v बाई डेल x2, ये माइनस इधर भेज दिए हैं तो माइनस डेल 2u अपॉन डेल x डेल y स्टार डैश जोड़ दीजिए, दोनों माइनस इधर कर दिए तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो एडिंग इक्वेशंस स्टार एंड स्टार डैश we get del 2v by del x2 प्लस del 2v by del y2। यह दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हो गया del 2u अपॉन del x del y माइनस del 2u अपॉन del y del x। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने बताया तो ये चीज हमारी हो जाएगी और
del 2v by del x2 प्लस del 2v by del y2, इसका मतलब v हमारा किसको सेटिस्फाई किया, लाप्लास इक्वेशन को। देयरफॉर v satisfies लाप्लास इक्वेशन। इसका मतलब क्या था, अगर कोई फंक्शन या f z इज इक्वल टू u प्लस आई बी एनालिटिक था तो उसमें जो रियल पार्ट्स थे u और b वो हमारे हार्मोनिक थे, या हमने कहा कि लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई किए।